नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच योर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। दोस्तों ये टॉपिक देखने में जितना कठिन है उससे 100 गुना ज्यादा आसान भी है। क्यों? अगर हमें इसे पढ़ने का तरीका पता हो। दोस्तों, अगर हमें इसे पढ़ने का तरीका पता हो तो हम इसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। भाई जो तो कठिन होता है वहां से तो आएंगे ही आएंगे। क्यों भाई? आसान आसान थोड़ी ना देगा आपको, आपके मन मर्जी का थोड़ी ना देगा। क्यों? इसलिए यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते, इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल आपको बेसिक से करवाया जाए। जहां से वायुमंडल शुरू होता है कि होता क्या है वायुमंडल, ठीक है, कौन कौन सी गैसें होती है, कौन कौन सी परतें होती है, होता क्या है वायुमंडल, आपको ये बेसिक से बता दूं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर दीजिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। आइए पढ़ते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, जड़ से वायुमंडल की। वायुमंडल क्या होता है? तो दोस्तों वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर की वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर की वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी अध्ययन को, वायुमंडल के ऊपरी अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान। क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान कहते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। वायुमंडल के ऊपरी अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल के ऊपरी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं वायुर्विज्ञान। और वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को, वायुमंडल के निचले अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के निचले अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान। क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान। इस इन दो चीजों को आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी परत को अध्ययन, ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वायु विज्ञान। और निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऋतु विज्ञान। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो। अब बात करते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है 78.07%। क्या किसमें पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.0%। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ये क्या करती है? वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। और इस गैस का कोई भी रंग या गंध नहीं होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बात को आप कॉपी पर नोट भी कर लो, लिख भी लो साथ में, और याद भी कर लो कि इस गैस का कोई भी रंग या गंध नहीं होता। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस गैस की कोई रंग या गंध नहीं होता है, तो किस गैस का नहीं होता है? नाइट्रोजन का नहीं होता है। उसके बाद वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन। कितनी पाई जाती है? 20.093%। 20.93% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके बाद, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.03% क्या पाई जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03 क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सबसे भारी गैस है और वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभ मंडल में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे भारी गैस। बहुत बार पूछा गया कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सबसे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन। और पृथ्वी पर कौन सी पाई जाती है सबसे अधिक? पृथ्वी पर कौन सी पाई जाती है? पृथ्वी पर पाई जाती है ऑक्सीजन सबसे अधिक। इस बात को आप ध्यान रख लो। पृथ्वी पर कितनी कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जब पूछे जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको याद ना रहे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में सभी एक ही माँ के बच्चे लगते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपने इसलिए यहाँ ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम जल वाष्प की, ठीक है।
कि जल वाष्प क्या होता है। दोस्तों, जल वाष्प से धूल, कोहरा, ठीक है, धूल, कोहरा, वर्ष, बादलों आदि का निर्माण होता है। किससे होता है? इससे होता है जल वाष्प से। और तो और इस जो ये जल वाष्प है ना, इससे क्या होता है, ये जो वायुमंडल में एक कंबल का काम करती है, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, वायुमंडल में कौन सी गैस कंबल का काम करती है, तो वो करती है जल वाष्प गैस कंबल का काम करती है। ये एग्जाम में पूछा गया था। और आइए बात करते हैं अब जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, वो करते हैं वायुमंडल की परतें। तो दोस्तों, मेनली वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें होती है, ठीक है, 5 परतें होती है वायुमंडल में। आइए परतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम परतों की बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, वो होती है शोभ मंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? शोभ मंडल, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कौन सी होती है? शोभ मंडल। मैंने क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है, इसलिए इस परत में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? CO2 भी किस परत में पाई जाती है? इसी परत में पाई जाती है, ठीक है। और सभी प्रकार की वर्षा, बादल, वर्षा बनना, बादल होना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, कुछ भी आना, इसी मंडल में होता है। आपने ये ध्यान रखना है। वर्षा, तूफान, कोहरा, धूल, जो भी आंधी तूफान आ रहा है, इसी मंडल में होता है। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्षा, तूफान आदि किस मंडल में आता है, तो इस मंडल में आता है। यह मंडल जो है 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस बात को ध्यान में रख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी गैस है? ये है शोभ मंडल। आपने ध्यान रखना, शोभ मंडल में, ठीक है, शोभ मंडल में क्या है? 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान घटता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है शोभ मंडल में। अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना गिरता है? तापमान गिरता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आप नोट्स बना लो, ठीक है। और अगर हम शोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएं, अगर हम सौर मंडल पे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाए तो तापमान घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है अगर हम 165 मीटर, और यहाँ अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाए तो कितना घटता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस। और अगर जाते हैं हम 165 मीटर की ऊंचाई पर तो कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बताया? शोभ मंडल में आंधी तूफान आदि घटनाएं आती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। ये एग्जाम में पूछा गया था। संवहन मंडल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसे ही कहते हैं। और इसको अधोमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, शोभ मंडल को। और अधोमंडल भी कहते हैं। अधोमंडल किसे कहते हैं? शोभ मंडल को। संवहन मंडल किसको कहते हैं? शोभ मंडल को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपने ध्यान रखना है 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं समताप मंडल की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? समताप मंडल की। तो दोस्तों, समताप मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है तापमान बढ़ता ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तापमान बढ़ता ही रहता है, इसमें तापमान घटता नहीं है, ठीक है। सभी प्रकार की वायुयानों की दशा, सभी प्रकार के वायुयानों की अच्छी दशा इस मंडल में पाई जाती है। सभी प्रकार के वायुयान इस मंडल में उड़ाए जाते हैं। जो जहाज वगैरह उड़ते हैं ना हमारे, तो वो इसी मंडल में उड़ते ही। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। ये मंडल 18 से 32 किलोमीटर, ये तो है 8 से 18, और ये है 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, समताप मंडल पाई जाती है। और इसमें जो है तापमान बढ़ता ही रहता है, इसमें जो है तापमान घटता नहीं है। आपने ध्यान रखना है। और 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें कभी कभी विभिन्न प्रकार के मेघों का भी निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें कभी कभी विभिन्न प्रकार के मेघों का भी निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मूलाभ मेघ, ठीक है। क्या कहते हैं? मूलाभ मेघ, ठीक है। इसमें कभी कभी विभिन्न प्रकार के मेघों का निर्माण भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिससे हम मूलाभ मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाभ मेघ, ठीक है। मूलाभ मेघ, विभिन्न मेघों का निर्माण जैसे होते हैं ना, बनते हैं ना आसमान में, तो वो उसे क्या कहते हैं?
मूलाभ में कहते हैं आपने इस बात को ध्यान रखना है। इसकी मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? इसकी मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ये बात ध्यान में रख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्रुवों पर इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। और कभी कभी कहाँ होता है? कभी कभी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या है? विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है विषुवत रेखा पर। और ध्रुव पर क्या होती है? इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आप ध्यान में रख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट परत के बारे में। नेक्स्ट परत कौन सी है हमारी? नेक्स्ट जो हमारी परत है वो है ओजोन मंडल। दोस्तों ओजोन मंडल 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसको आप साथ साथ में नोट भी करते रहिए, क्योंकि आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ ऐसे आपको याद नहीं होगा। एक दो बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है ओजोन मंडल। इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जो हमें बचाती है। सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, उससे जो ये रोकती है और हमें उससे आने वाली कैंसर जैसी बीमारियों से जो बचाती है, ठीक है। तो ओजोन मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ओजोन मंडल को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? वो है CFC। CFC, ठीक है। ओजोन मंडल को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC। इस बात को आप ध्यान में रख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा कि ओजोन मंडल को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? वो होती है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, ठीक है। CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये एग्जाम में ही पूछा गया था कि ओजोन मंडल को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? वो होती है CFC। और ओजोन मंडल का क्या फायदा होता है? कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन बचाती है? वो बचाती है हमारी ओजोन मंडल। बात करते हैं नेक्स्ट आयन मंडल। ये थोड़ी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि 60 से 640 किलोमीटर, 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है? आयन मंडल पाई जाती है, ठीक है। 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी पाई जाती है? आयन मंडल पाई जाती है। सभी प्रकार के संचार ग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन यहां से, कि सभी प्रकार के संचार ग्रह किस में पाए जाते हैं? संचार ग्रह सभी प्रकार के किस में पाए जाते हैं? वो आयन मंडल में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। सभी प्रकार के संचार ग्रह किस में पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं। आपने यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। सभी प्रकार के संचार ग्रह किस में पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आयन मंडल की, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 60 से 640। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बहाय मंडल की। तो दोस्तों जो बहाय मंडल होती है ना, उसकी ऊंचाई 640 से ऊपर है, लेकिन उसकी ऊंचाई हम निर्धारित नहीं कर पाए हैं। 640 से अधिक ऊंचाई पर सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बाह्य मंडल है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? आपने ध्यान रखना है कौन सी होती है? बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु विज्ञान। और सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऋतु विज्ञान, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई निर्धारित नहीं की जाती है कि ये, ठीक है। और इस मंडल में क्या होती है? इस मंडल में ध्यान रखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होती है? प्रधानता होती है। किस मंडल में होती है हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता? वो होती है बाह्य मंडल में। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहां से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने यहां से सब कुछ बता दिया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए भी देना चाहूंगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका आंसर क्या होगा अगर आपको आता है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए, ठीक है, कौन सी गैस आवश्यक है? ठीक है,
पृथ्वी के ताप बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपके लिए कौन सी है कि पृथ्वी के ताप बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस अति आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।